सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 महात्मा गांधी। बच्चों, इस पार्ट में महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं कि महात्मा गांधी कौन थे और कैसे थे। महात्मा गांधी का जन्म आप सबको पता है कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है। और महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। काफी बार ये जेल भी गए भारत को आजाद कराने के चक्कर में, और ये हमेशा से ही अपना परिवार भारत को मानते हैं। मतलब ये कहते हैं मेरा परिवार है, अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते थे। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कुछ जानकारियां गांधी जी के बारे में। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 3 महात्मा गांधी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में कुछ जानकारी दी है। इस पाठ में बताया गया है कि महात्मा गांधी पूरे भारत को अपना परिवार मानते थे, पूरे भारत को। उन्होंने हमेशा स्वयं से पहले देश की जनता के बारे में सोचा। आइए अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में पढ़े। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है बच्चों, और ये हैं हमारे महात्मा गांधी जी। चलिए, दोपहर का समय था, दरवाजे की घंटी बजने लगती है। माँ दरवाजा खोलती है तो उनको सामने खड़ा देबू दिखाई पड़ता है। देबू विद्यालय से आया था तो उसे अच्छी खासी भूख लगी थी। भाई, आप विद्यालय से जाते हो घर पे तो क्या लगती है, भूख लगती है सबसे पहले कि मम्मी ने क्या बनाया होगा। माँ मुझे जल्दी से खाना दो, देबू ने कहा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाई, देबू को क्या लगी थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। हाथ मुंह तो धो लो बेटा, देबू की माँ ने कहा। तो माँ ने कहा कि हाथ मुंह तो धो लो। देबू ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर सो गया, थोड़ा रेस्ट कर लिया। खाना खाने के बाद बच्चे थक के स्कूल से घर जाते हैं, घर पे जाके क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। शाम को देबू उठा और माँ से बोला, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूं। तो माँ बोली, देबू आज विद्यालय का काम नहीं करोगे। माँ ने सोचा कि अभी सो रहा है, सो के उठ के कर लेगा, पर वो खेलने चला गया। तो माँ ने पूछा कि विद्यालय का काम कब करोगे, फिर कैसे करोगे, आज विद्यालय का कोई काम नहीं मिला। तो उसने बोला, माँ कल तो विद्यालय की छुट्टी है, कल कर लूंगा। देबू ने खुश होते हुए कहा, खुशी होती है ना जब छुट्टी होती है तो माँ ने पूछा, छुट्टी क्यों है। माँ ने पूछा, तो कल 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जी का जन्मदिन, इसलिए विद्यालय की छुट्टी है, देबू ने जवाब दिया। जब माँ ने पूछा क्यों छुट्टी है, उसने कहा, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। सोचते हुए माँ बोली कि अच्छा कल 2 अक्टूबर है, मैं तो भूल ही गई थी। माँ गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, पर और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। देबू ने कहा माँ से कि मैं गांधी जी के बारे में वैसे जानता हूँ, पर बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप गांधी जी के बारे में बताएंगी, देबू ने कहा। तो माँ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। माँ खुश होकर बोली, अगर आप भी अपनी मम्मी से ऐसे डिस्कशन करते हो, पूछते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब माँ ने देबू को गांधी जी के बारे में बताना शुरू किया। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रेम और करुणा के माध्यम से लोगों को प्रेरित और शिक्षित किया। भाई, लोगों को प्रेम दिया, आजादी दिलाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत यानी कि पोरबंदर के दीवान थे। क्या थे, दीवान थे। आप देख रहे हैं ये गांधी जी क्या कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं। उनका यह मानना था कि अहिंसा जीवन का एक अभिन्न अंग उनका यह मानना था कि अहिंसा जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मतलब उनको लगता था कि हिंसा के मार्ग पर मत चलो।
वह मतभेद और छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भेदभाव ना रहे, कहीं भी छुआछूत ना रहे, छोटा है ये बड़ा है ऐसे ना हो। वह धर्म या जाति की परवाह किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। ये नहीं करते थे कि छोटा है, नीच जाति का है, उच्च जाति का है, ऐसे नहीं करते थे, समान व्यवहार करते थे सबके साथ। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आजादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान है वैसे ये महात्मा गांधी जी का। उन्हें सत्य अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? सत्य और अहिंसा का पुजारी। गांधी जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो बच्चे उनके आसपास रहते भी थे। गांधी जी से मिलने बहुत सारे बच्चे आते थे। एक दिन की बात है, एक छोटे से बालक ने बापू का पहनावा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि बापू ऐसे पहनते हैं। वह सोचने लगा देश भर के बापू और उनके शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं। आप देख रहे हो गांधी जी के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या है? कुर्ता भी नहीं है, वो एक धोती में से। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि इनके शरीर पर कुर्ता भी नहीं है, वैसे देश के बापू हैं। वह बालक गांधी जी के पास गया और बोला, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? क्या आपके पास कुर्ता नहीं है? अब बापू ने कहा, बेटा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ, कुर्ता पहनने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे रहता हूँ। तो बालक ने कहा, मेरी माँ कपड़े सिलना जानती है, मेरे सारे कपड़े मेरी माँ ही सिलती है, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए भी कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना। तो छोटे बच्चे ने बोला कि मेरी जो माँ है वो सिलती हैं कपड़े, और जो भी मैं कपड़े पहनता हूँ वो मेरी माँ ही सिलती हैं, उनसे कहकर मैं आपके लिए कुर्ता बनवा दूंगा, तो तब तो आप पहनोगे। तो बापू ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी? कितने कुर्ते सिल सकती है तुम्हारी माँ? तो बच्चा कहता है, आपको कितने कुर्ते चाहिए? एक दो? आप जितने कहेंगे मेरी माँ उतने कुर्ते सिल देगी। बालक ने कहा बड़े प्यार से, क्योंकि बालक को क्या है, बड़ा दुख हो रहा था कि इनके शरीर पर कुर्ता नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें आपको जितने चाहिए वो बता दो, मैं तो उतने सिलवा दूंगा। अब मुझे अपने पूरे परिवार के लिए कुर्ते चाहिए। बापू ने कहा, मुझे तो पूरे परिवार के लिए कुर्ते चाहिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा परिवार कुर्ता नहीं पहनेगा तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? गांधी जी ने कहा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, भाई पूरे भारत को वो परिवार मानते थे, तो उन्होंने कहा मेरा जो परिवार है वो तो बेटा बहुत बड़ा है, जब मेरा परिवार कुर्ता पहन लेगा मैं तब कुर्ता पहनूंगा। फिर बालक ने पूछा, आपका कितने कुर्तों से काम चल जाएगा, बताइए ना बापूजी। पूछा उन्होंने, भाई कितने परिवार में, अब बच्चे को क्या बताए, 1 2 4 10, बस इतना परिवार होता है। उसने कहा, अच्छा आपको कितने कुर्ते चाहिए बताइए। बापू बोले, बेटा मेरे परिवार में लगभग 40 करोड़ लोग हैं, पूरा भारतवर्ष, क्या तुम्हारी माँ मेरे परिवार के लोगों के लिए कुर्ते सिल देगी? 40 करोड़। यह सुनकर बालक सोच में पड़ गया। ठीक कहते हैं बापू, जब तक परिवार के लोग कुर्ते नहीं पहनेंगे तब तक बापू कुर्ता कैसे पहन सकते हैं? वे सबके बापू जो हैं, क्योंकि जो सबके बापू हैं ये कुर्ते जब तक नहीं पहनेंगे जब तक इनका परिवार नहीं पहनेगा, और परिवार बहुत बड़ा है। बालक की समझ में आ गया कि सारे देश के लोग ही बालक गांधी जी का परिवार है। बालक की समझ में ये आ गया कि ये बात किसकी हो गया, कि पूरा जो भारत है वो इनका क्या है, परिवार है। एक या दो कुर्ते से गांधी जी का काम कैसे चलेगा? गांधी जी जब तक नहीं पहनेंगे। समझे देबू, ऐसे थे हमारे बापू, इसलिए हम बापू को राष्ट्रपिता भी कहते हैं, क्योंकि वे पूरे देश के पिता हैं, और पिता पहले बच्चों का पेट भरता है फिर अपने बारे में सोचता है। जैसे आपके पापा बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं बच्चों, है ना, कि क्यों? आपके लिए, ताकि आपको अच्छा पहना सके, अच्छे खिला सके, अच्छी पढ़ाई करा सके।
तो माँ ने देबू को समझाते हुए कहा। इससे कहते हैं बच्चों अच्छे से पढ़ो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देबू कहाँ से आया था? विद्यालय से आया था। छोटे बालक ने बापू को क्या देखा? छोटे बालक ने बापू का क्या देखा? पहनावा देखा था। छोटे बालक ने बापू का क्या देखा? पहनावा। किसकी माँ कपड़े सिलती थी? छोटे बालक की। गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दरवाजे की डैश बजने लगती है क्या? घंटी। मेरे पेट में डैश दौड़ रहे हैं क्या? चूहे। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? पोरबंदर। पोरबंदर। गांधी जी डैश और डैश के खिलाफ थे। भेदभाव और छुआछूत के। भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ थे। देश भर के बापू और उनके डैश पर एक डैश नहीं था। देश भर के बापू और उनके शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं था। चलिए बच्चों अब हम करेंगे आगे बढ़कर किसने किससे कहा। कल 2 अक्टूबर है यानी गांधी जी का जन्मदिन है। किसने कहा था? देबू ने। किससे कहा था बच्चों? अपनी माँ से। आज विद्यालय का काम नहीं करोगे? किसने कहा था? माँ ने। और किससे कहा था बच्चों? अपने बच्चे देबू से। क्या आप गांधी जी के बारे में बताएंगी? किसने कहा था? देबू ने। और किससे कहा था बच्चों? अपनी माँ से। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? किसने कहा था? छोटे बालक ने कहा था। एक छोटे बालक ने। किससे कहा था? गांधी जी से कहा था। गांधी जी से। तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी? किससे कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था। और बच्चों किससे कहा था? एक छोटे बालक से कहा था। छोटे बालक से कहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। होली का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नहीं, गांधी जयंती मनाई जाती है। देबू को बड़े जोर से भूख लगी थी। बिल्कुल सही। माँ ने देबू को गांधी जी के बारे में बताया। बिल्कुल सही। गांधी जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सही। गांधी जी हिंसा के पुजारी थे। नहीं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो गई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।